अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतहर और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल इजी बिज़नेस आइडिया इंडो पाक। दोस्तों, आज मैं आया हुआ था अपनी गंदम लेने के लिए। हमारे दोस्त हैं, ये मौज़ा है डिवाला, मुजफ़्फ़रगढ़ में, हमारे शहर के करीब ही है, शाजमाल के। तो इनके जानवर हैं, मैंने सोचा है इनसे बातचीत करके जो इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, कोई नई शायद हमें बात सुनने को मिल जाए। तो मैंने इन्हें एग्री किया है कि वो हमें इंटरव्यू दे दें। तो इनके पास इन्होंने जो है ना मुख्तलिफ माल रखा हुआ है। इनके पास भेड़ें भी हैं, बकरियां भी हैं, गाय भैंस भी हैं। तो हम इनसे फ़र्दन फ़र्दन हर चीज़ के बारे में पूछेंगे कि इनका क्या तजुर्बा है, और इनसे कोई अच्छी मालूमात जो हमें मिलती हैं वो आप लोग देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनव्वर अब्बास। मुनव्वर अब्बास। मुनव्वर अब्बास, ये कौन सी जगह है? ये खाकी वाला है। खाकी वाला। नाजरीन, ये खाकी वाला मौज़ा डिवाला है, शाजमाल के करीब ही है ये जगह। तो इनसे बाकायदा बातचीत करते हैं कि उन्होंने किस किस नस्ल के जानवर रखे हुए हैं। सर, अस तुहाडे कोलों सवाल करने हैं कि ये जेह्ड़े तुसें जानवर रखे हुए हैं, इन्हें दे बारे साकू मालूमात दो। इन्हें दा खुराक दा खर्चा क्या है, इन्हें कोलों फ़ायदा क्या है। कोई लोग जेह्ड़े नवा काम शुरू करना चाहन, अपना जानवर पालना चाहन, फार्म बनाना चाहन, छोटे छोटे सेटअप तो जितनी साकू मालूमात मिल सकती है अस कट्ठी करने पे हैं, ताकि सारे नाजरीन देखें तो उनके को फ़ायदा चावन। ये नाजरीन, आप लोगों को अक्सर भाइयों को एतराज़ होता है कि मैं जो है ना सराइकी में बात करता हूँ। अभी मैंने सोचा है कि अब इनसे थोड़ी सराइकी में बात करूँगा और फिर उसको ट्रांसलेट कर लूँगा आप लोगों के लिए उर्दू में, जिन लोगों को सराइकी समझ नहीं आती। वरना ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए सराइकी में बात करना, क्योंकि ये गाँव के एरियाज़ हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है उर्दू बोलने में। तो इसीलिए जो है मैं फिर उसको आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट कर दूँगा। सर, एक गऊ खड़ी है, एक केड़ी नस्ल दी है? देसी नस्ल दी। एक कोई क्रॉस है, क्योंकि इनका रंग जड़ा है वो तो साकू लगता पे साहिवाल साहिवाल क्रॉस है। ये क्या उम्र है इंदी? उम्र इंदी 1.5 साल। 1.5 साल दी, यानी कि हाली डूंदी क्या नहीं थी ये गब्बन है, प्रेग्नेंट है, यानी कि गब्बन है। अच्छा नाजरीन, ये जो है ना देसी है लेकिन क्रॉस है ये साहिवाल में, ये जो गाय आप देख रहे हैं। और ये अभी 1.5 साल इसकी उम्र है और ये प्रेग्नेंट है माशाल्लाह से। आप देख रहे हैं इसका जो नीचे से थन वगैरह है वो अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। कितने अरसे की प्रेग्नेंट है ये बकरी, ये भैंस, अपना ये गाय जो है? 2-3 महीने की है अभी, यानी अभी इसने क्रॉस किया। ठीक है। एक गाय का एक दिन का क्या खर्चा है? एक गाय का है आधा मन टोका। आधा मन टोका, यानी कि आधा मन आप इसको हरा चारा डालते हैं, सब्ज चारा। ठीक है। आधे मन की कीमत हम लगाते हैं आज के हिसाब से वो तकरीबन 80 रुपये का पड़ता है। और इसके अलावा और क्या डालते हैं आप लोग? आटा भी डालते हैं, उसके अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, यानी हरे चारे में जो बरसीम का टोका होता है उसे कुतरा करके, टोका मतलब कुतरा, असम ब्रीक ब्रीक कट कट के मशीन के साथ उसमें आटा मिक्स करते हैं। और क्या मिक्स करते हैं उसमें? खाल मिक्स करते हैं और वंडा और तूड़ी वगैरह डालते हैं, भूसा जो होता है वो भी डालते हैं। तो ये टोटल जो है हम इसकी अगर कीमत बनाते हैं तो ये तकरीबन, मैंने पहले से नाजरीन बना के रखी हुई है, इसकी कीमत मैंने इन भाई से पहले ही बातचीत की थी, इन्हें समझाया था। तो ये जो टोटल जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, पूरे दिन का खर्चा 250 रुपये का है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। अच्छा, तो नाजरीन, इसमें जो है जो हरे चारा है, हरे चारे का खर्चा है तकरीबन 80 से 100 रुपये तक। इसके अलावा दूसरा इसमें जो है खाल डालते हैं, वंडा डालते हैं, और इसको जो है रोटी के जो सूखे हुए टुकड़े होते हैं वो भी भिगो के डाले जाते हैं। जो टोटल कॉस्ट इसकी पड़ती है तकरीबन एवरेज जो है वो 250 रुपये है। 250 रुपये कॉस्ट, ये मैं आपको दोनों का ख़र्चा बता रहा हूँ, भैंस का भी और गाय का भी। ये दोनों का तकरीबन सेम खर्चा है। वैसे भैंस तो चारा ज़्यादा खाती है, लेकिन फिर उसको जो है वंडा वगैरह कम देते हैं ये लोग। जो दूध वाली है वो उसका तो वंडा ज़्यादा है, और जो बगैर दूध वाली है उसको वंडा नहीं दिया जाता, उसको बस हरा चारा और तूड़ी मिक्स करके खिलाते हैं। तो अच्छा सर, ये दसो कि जी थोड़ी ई टाइम मंझ खड़ी है वड्डी, कितना खीर ये देंदी पी है?
ये 2 टाइम है 10 किलो नहीं 2 टाइम का, एक टाइम का तकरीबन 4.5 किलो 5 किलो तक एक खीर दे देंदी है। 2 टाइम का 10 किलो, 70 रुपये रेट है लीटर का, यानी 700 रुपये का ये खीर दे देंदी है एक जमारे च। तो जिहड़ा है यानी कि जिहड़ा खर्चा है 700 रुपये का तो इन्दा थी गया खीर जिहड़ा देंदी पई है, तो नाल ही 250 रुपये, 250 ना लाओ तो 300 रुपया ला रहे हो, 300 रुपया इन्दा डेली का खुराक का खर्चा है। यानी कि अगर 300 रुपया कट्टो तो 400 रुपया बचत है, खीर दी बचत है, को तुसा बेच के 400 रुपया डेली का बचा सकते हो। इवें ही ये तो एक मंज है, ये बड़ा मुनासिब जिहा खर्चा है, बड़ा हल्का खर्चा है। अगर ये खर्चा तुसा ज़्यादा करें देवे तो ज़्यादा पैदावार खीर दी वध सकती है, ज़्यादा उत्ते थी सकती है, मुनाफा भी ज़्यादा थी सी, खर्चा भी ज़्यादा थी सी। उनके अलावा अगर कोई बंदा तुआरे हिसाब 5 मंजी रख गिंदे तो इवें ही 400 रुपया एक मंजी चो मामूली खर्च नालों बचावे 250-300 रुपये नाल, तो 5 मंजी चो 5 चौक भी यानी कि 2000 रुपया वो डेली का कमा सकते। नाजरीन एक इनकी जो भैंस है 700 रुपया डेली का वो दूध देती है, 700 रुपये का, यानी 10 लीटर तक वो दूध देती है। और जो है ये बच्चा है प्यारा, 700 रुपये का वो दूध देती है और 250-300 रुपया उसका खर्चा है, यानी 400 रुपया ये इसमें से भी कमा रहे हैं। अगर कोई बंदा 5 भैंसें भी रख लेता है और इसी तरह का मुनासिब खर्चा करता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करता, तो वो 2000 रुपया डेली का वो अर्न कर सकता है। अच्छा ये इन्हें को कोई बीमारियां वगैरह भी थी? किस तरह की आम बीमारी जी आँदी है? आम बीमारी बुखार थी गया, चौड़े वाला बीमारी थी गया, चौड़े वाली बीमारी थी गई, ठीक है। मुँह खोर वगैरह? मुंह खोर गाल नहीं बढ़ सकते, ठीक है, ये हजम नहीं कर सकते खुराक, ठीक है। अच्छा वो जिले बीमारियां आनियन उनका इलाज तुसा किवें करन देवे? असां डॉक्टर नाल राबता करना है, ठीक है, डॉक्टर आते इन्हां दा इलाज ही करन। डॉक्टर कोई देसी टोटका है बेलफर्ज इन्हें कोई चिचड़ थी गया तो उनदे की बुखार शुखार होवे प्याज प्याज काटते इन्हें खवा देना। अच्छा नाजरीन जब इनको इनकी भैंसों को गाय को बुखार हो जाता है तो ये प्याज जो है वो काट कर डालते हैं, तो प्याज के नाल बुखार लाए बंदे। तो नाजरीन प्याज के साथ जो है ये आप बात अपने डायरी में नोट कर लें कि अगर भैंस गाय को बुखार हो तो प्याज अगर आप उसको खिलाएंगे, कितने प्याज होने चाहिए एक मंज की? तो 5 प्याज होने, 5 प्याज होने, 5 दाने प्याज लें और उनको छिलका करके आप इनको डाल दें, खाएंगे तो इंशाल्लाह बुखार भी इनका, ये एक देसी तरीका आ गया इनका बुखार उतारने का। अच्छा भाईजान कोई बंदा जड़ा कि एक फार्म बनाना चाहते, सैटअप अपना बनाना चाहते, उन्हें जो कमाना चाहते पैसे, तो वो पैसे कमाना चाहते इन्हें चो क्या तरीका कार है कि एक मेरे हिसाब है कि कोई मंज आंदी है आखिर वो खीर पूरा साल तक नहीं देना, खीर सुकाई बनना वालो जड़ा बंदा कारोबार लाई खड़े उन्हें तो वाल बठा बह वैसी ये कोई तरीका कार तुम्हारी समझ क्या है कि किवें चलाना चाहिए निज़ाम को? ये तरीका कार है भाईजान 6 महीने तो साल तक मंजी खीर देना। अच्छा आमतौर पर देसी नस्ल दे मंजी 6 महीने देना, देसी नस्ल दे 6 महीने तक, चंगी नस्ल होवे तो चंगी नस्ल साल गब्बन में थी में वाले खीर देने नहीं पे। नाज़रीन ये बता रहे हैं कि आमतौर पर जो देसी भैंस है वो 6 महीने तक तो दूध लाजमी देती है, और अगर कोई अच्छी नस्ल है और उसको खुराक अच्छी मिल रही है तो वो साल तक भी, और चाहे प्रेग्नेंट भी हो जाए तब भी वो दूध देती रहती हैं काफ़ी अरसे तक। अच्छा और जब वो खीर बंद होता है उसका बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा बेच कर कोई और मंज ले लें, पैसे 35 हज़ार दो उसका बच्चा होता है, ठीक है, पैसे कमाए। ठीक है। नाज़रीन ये बता रहे हैं कि अगर मैं आपको ट्रांसलेट कर लेता हूँ, मुझे इनकी बात समझ आ गई है कि अगर आप एक भैंस लेते हैं जो दूध दे रही है 10 से 12 किलो, तो होगा क्या कि वो 6 महीने तक साल तक तो आपको वो जो है दूध देगी। अब उसमें से 400 आप ख़र्चा निकाल के आप डेली का कमा रहे हैं, अब वो 400 आप कमा रहे हैं, 5 भैंसें हैं तो मतलब 2000 रुपये आप डेली का अर्न कर रहे हैं, 2000 डेली का तो महीने का हो गया 60,000 रुपया। 6 महीने तक आपको ये अगर अच्छे से दूध देती हैं, दूध की कमी होने लगी है तो 6 महीने में इसका बच्चा भी काफ़ी सारा बड़ा हो चुका होगा। 35 से 40 हज़ार आपने बताया, 35 से 40 हज़ार का वो हो चुका होगा, 35 से 40 हज़ार का वो होगा, साथ में भैंस होगी, उसको सेल करें और फिर कोई दूध वाली भैंस ढूंढ के ले आएँ और फिर दोबारा से अपने कारोबार को इस तरह से जारी रखें। जिसका आप देखें दूध कम हो रहा है तो उसको आप बेच दें, बच्चा अलग से बिक जाएगा। भैंस प्रेग्नेंट होगी क्योंकि दूध तभी वो सुखाती हैं, दूध तभी खुश्क होता है
कि जब वो प्रेग्नेंट होती है और ज़्यादा महीने उसको होने लगते हैं। तो इस तरह से ही एक कारोबार को जारी रखा जा सकता है। अच्छा, ई साल तुसां कोई कुर्बानी किते भी इतना कोई जानवर रखी खड़े हुए जरा कुर्बानी ते विचे सो? ये कट्टा खड़ा भाई। एक कट्टा यानी कि सान, जी ये सान इंदी चौखी उम्र है डूंदा थिया खड़े जी डूंदा थी सर, दोंदा दोंदा सान है ये। इंदी मंडी ताली क्या उम्मीद है इनके कितने दा तोकूं एक कुर्बानी दे बेक वैसी? कुर्बानी ते 70,000 इतना उत्तो ते तकरीबन वैसे इंदा क्या वजन होसी? वजन होनी ढाई मान के ना ढेर होसी। मेरे को तो ये 4 मन को ढेर लगता पे जी है जी, मेरे को तो 4 मन को ढेर लगता पे, तो अंदाजा जरा वजन घाट है थोड़ा। जी नादरीन ये जो है इन्होंने कुर्बानी के लिए पाला हुआ है। और ये वाला ये वाला लूंदा डूंदा क्या नहीं क्या है? नादरीन, ये भी इन्होंने पाला हुआ है। मैंने इनको मशवरा दिया कि इसको जिल्द के इंजेक्शन लगवाएं क्योंकि इसकी जिल्द ख़राब हो रही है, बाल ठीक नहीं इसके नज़र आ रहे। तो इसके अलावा इन्होंने ये देखें बकरियां भी रखी हुई हैं अपने पास, और इनके पास जो है दूसरे आपको दिखाऊं, उन्हें भेड़ के बच्चे भी रखे हुए हैं, वो देखें, वो उधर कोने में खड़े हुए हैं। नाज़रीन ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको बताया है कि अगर कोई बंदा भैंसों का कारोबार करना चाहता है तो वो किस तरीके से जो है अपने सेटअप को चलाएगा। अच्छा, कोई बंदा अगर 5 मंजी रख दे, आखिरी सवाल है, जी तो कम से कम कितना रकबा होना चाहिए उनके को कि पूरा साल उन्हें मंजी दिखा दी कमी ना आवे? 5 एकड़ 5 एकड़ यानी 1 एकड़ 1 मंज किते होवे? जी अच्छा, ये जड़ी कोई बंदा तुस आखे बेबी 5 मंजी पलेंदे तो उनके को 10 विघे यानी कि 5 एकड़ ज़मीन। भाईजान 5 एकड़ ज़मीन आपके पास हो, सब चारा आपका अपना हो, तो ये काम बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको। अच्छा, एक मंज जड़ी है एक जी महाराज कितने मरले खा वेंदी घा? एक तो 1.5 मरला घा खा वेंदी। अच्छा, 1 से 1.5 मरला घास ये खा लेती है। जी ठीक हो गया। तो इनका मतलब है नाज़रीन आप देखें कि आपके पास अगर अपना घास होगा, बाज़ार से अगर घास ख़रीदते हैं तो वो तो हमें पड़ता है आजकल के रेट पे 160 रुपये मन, जी यानी वो एक मरले से तकरीबन कितना घास निकल आता है? एक मरला से 2 मन 2 मन के करीब निकल आता है घास। जी यानी कि अगर आप बाज़ार से लेते हैं 160 का 1 मन मिलेगा, और अगर 200 रुपये मरले के हिसाब से आप ख़रीदते हैं तो एक मरले में से आपको 2 मन से भी ज़्यादा आने की चांस हैं, कम के नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बात करके बड़ा मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।